नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में। और आज इस वीडियो में देखेंगे हम 18 अगस्त 2024 की मध्य प्रदेश एजुकेशन न्यूज़। तो चलिए दोस्तों, आज की न्यूज़ देखते हैं क्या अपडेट आया है। दोस्तों, शिक्षक भर्ती में अब सीटेट अन्य राज्यों की परीक्षा भी होगी मान्य। अब तक एमपी शिक्षक पात्रता परीक्षा देने वाले होते थे पात्र। जनजाति कार्य विभाग ने जारी की है निर्देश। 250 से ज़्यादा पद खाली हैं। विभाग के अधिकारियों ने बताया कि जनजाति कार्य विभाग के विभिन्न स्कूलों में 250 से अधिक पद पर अनुकंपा नियुक्ति होनी है। वर्तमान में अनुकंपा नियुक्तियों के ऐसे अनेक प्रकरण हैं जिसमें संबंधित अभ्यर्थी ने अन्य राज्यों से पात्रता परीक्षा पास की है। ऐसे में वे शिक्षक भर्ती में आवेदन नहीं कर पाते थे। अब उन्हें कहीं से भी टेट करने पर भी मान्यता दे दी गई है। प्रदेश के 94,000 सरकारी स्कूल होंगे बंद। इनकी जगह 10,000 सीएम राज स्कूलों में पढ़ेंगे बच्चे। प्रदेश में 4 स्तरों पर खोले जाएंगे स्कूल। एमपीपीएससी कोर्ट जाने की तैयारी में अभ्यर्थी। 6 विषयों के 14 प्रश्न डिलीट। हिस्ट्री में 34 आपत्तियां पर एक पर भी नहीं हटाया। महाकुंभ 75 दिन में 75 देशों के 25 करोड़ लोग आएंगे। प्रयागराज महाकुंभ में भव्य दिव्य नव्य महाकुंभ थीम होगी। 2500 करोड़ खर्च किए जाएंगे। सिर्फ 4 दिन का समय मिलने से 13,000 स्टूडेंट्स नहीं ले पाएंगे बीई बीटेक में प्रवेश। फर्स्ट राउंड में 25,641 सीटों का हुआ था आवंटन। काउंसलिंग की स्थिति है। मध्य प्रदेश में बीई और बीटेक कॉलेज की संख्या 140। बीई बीटेक में सीटों की संख्या 71,400। फर्स्ट राउंड में रजिस्ट्रेशन 35,570 हुए हैं। चॉइस फिलिंग 27,043 हुए। आवंटन 25,641 और एडमिशन 12,613 और सीट छोड़ दी गई हैं 13,028। डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस से परेशान है मेडिकल स्टूडेंट्स। नेशनल मेडिकल कमीशन ने 38,000 छात्रों पर किया है सर्वे। स्कूलों में विशेषज्ञों की नियुक्ति नहीं हुई। अब सामान्य शिक्षक ही देंगे व्यावसायिक शिक्षा। व्यावसायिक शिक्षा में प्रशिक्षक न होने से तिमाही परीक्षा में परेशानी। कोर्स भी पिछड़ेगा। नर्सिंग काउंसलिंग सुलझाएगी कॉलेजों के मान्यता की गुत्थी। निजी विश्वविद्यालय ने मांगी मान्यता। विवाद सुलझाने हाई कोर्ट ने मांगा है जवाब। सहायक प्राध्यापक पहले चरण की परीक्षा का रिजल्ट 10 दिन में आने की संभावना। केंद्र में लेटरल एंट्री से भर्ती। यूपीएससी ने 45 पदों के लिए विज्ञापन जारी कर दिया है। सिर्फ 4 दिन का समय मिलने से 13,000 स्टूडेंट्स नहीं ले पाए बीई बीटेक में प्रवेश। फर्स्ट राउंड में 25,641 सीटों का हुआ था आवंटन। गीतांजलि कॉलेज की फेल। 360 छात्राओं की आंसर सीट का होगा पुनर्मूल्यांकन। अतिरिक्त संचालक ने कॉलेज का निरीक्षण करने के बाद दिए हैं निर्देश। हरियाणा सरकार एससी कोटे में लागू करेगी कोटा। प्रस्ताव भेजा गया है। विधानसभा चुनाव के बीच हरियाणा की भाजपा सरकार ने एससी वर्ग के लिए लागू आरक्षण में वर्गीकरण का फैसला किया है। अपेक्स बैंक की वेबसाइट हैक। दावा ग्राहकों का डेटा सुरक्षित है। नई धारा में पहली बार आदेश। किराएदार नौकर स्टूडेंट्स की जानकारी देना होगा अनिवार्य। पुलिस कमिश्नर हरिनारायण चारी मिश्र ने शनिवार को नए कानून भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 को लागू कर दिया है, जिसके लिए शहर में आने जाने वाले अस्थायी निवासरत व्यक्तियों की जानकारी देना होना जरूरी है। सीएमएचओ ने 31 नर्सिंग होम और अस्पतालों के पंजीयन की है निरस्त। सीएमएचओ डॉक्टर आर.के. राजौरिया ने शनिवार को 31 नर्सिंग होम व अस्पतालों में पंजीयन निरस्त किए हैं। ये ग्वालियर में किया गया है। 2 संवर्गों के अस्थायी कर्मचारियों का वेतन कम हुआ। सलाहकार बोर्ड के पुनर्गठन के बाद बढ़ने की उम्मीद। सरकारी प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस की 400 सीटें बढ़ी। चिकित्सा शिक्षा संचालनालय ने जारी किया काउंसलिंग का शेड्यूल। यूजी के नए बैच के स्टूडेंट्स के लिए ओरिएंटेशन प्रोग्राम का आयोजन। मैनिट में यूजी के नए बैच के स्टूडेंट्स के लिए ओरिएंटल प्रोग्राम शनिवार को भी आयोजित किया गया है। हिंदी विश्वविद्यालय में कुलगुरु को कुलपति पदनाम से भेजा लगाव। नेम प्लेट अब तक नहीं बदली है। मध्य प्रदेश शासन की कैबिनेट ने सभी विश्वविद्यालय के कुलपति को कुलगुरु के पदनाम से संबोधित किए जाने का जारी किया है नोटिफिकेशन। संविदा नीति का उल्लंघन। 65,000 होना चाहिए, मिल रहे हैं 37,000। प्रदेश के कई विभागों में अलग अलग कैडर के अधिकारियों और कर्मचारियों के वेतन में विसंगतियां अभी तक बरकरार हैं।
3 साल पहले बंद योजना पर निगम ने खर्च कर दिए 50 लाख रुपए। कमाल है, कमलनाथ सरकार ने युवाओं को रोजगार देने के लिए लॉन्च की थी युवा स्वाभिमान योजना, शिवराज सरकार ने कर दिया था बंद। शिक्षकों को नहीं मिली एरियर की 5वीं किस्त, 3 माह में जेडीडीईओ आयुक्त के निर्देशों का नहीं कर पाए पालन, 5 किस्तों में लेन देन हुआ था निर्णय। होलकर महाविश्वविद्यालय को प्रदेश का पहला विज्ञान विश्वविद्यालय बनाने का प्रस्ताव, जल संसाधन मंत्री सिलावट ने कार्यशाला में उच्च शिक्षा मंत्री परमार से की है चर्चा। नवोदय विद्यालय चयन परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन 16 सितंबर तक किए जाएंगे। जवाहर नवोदय विद्यालय रतिबाड़ में कक्षा 6वीं में प्रवेश के लिए चयन परीक्षा 2025 के ऑनलाइन आवेदन 16 सितंबर तक भरे जाएंगे। अनोखा रक्षाबंधन, बेटी विदाई के पहले आंगन, खेत या बाड़े में लगाती है पौधा, फिर कहती है जैसे मुझे पाला अब इसे पालना। उज्जैन के ताजपुर में एक शिक्षक की पहल, एक पौधे का रखते हैं पूरा रिकॉर्ड। सीएम राइज स्कूलों में मर्ज होंगे 5 किलोमीटर दायरे वाले सरकारी विद्यालय, डीपीआई ने मांगी है पूरी जानकारी। आरटीई की फीस में लेट लतीफी को लेकर निजी स्कूल 20 अगस्त को करेंगे हड़ताल, आरएसके का होगा घेराव। प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के बार बार निवेदन के बाद भी अब तक नहीं हो पाया है वर्ष 2022 का भुगतान। सीएलसी चौथे चरण के प्रवेश का फर्जी आदेश वायरल हो रहा है। मध्य प्रदेश के मदरसों में हिंदू बच्चे पढ़ते मिले तो होगी कार्रवाई, गैर मुस्लिमों को शिक्षा देने वाले मदरसों का अनुदान रुकेगा। आरजीपीवी में 22 से शुरू हो सकता है पहला सेमेस्टर। राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की डिप्लोमा विंग ने सभी सह शिक्षा महिला एवं निजी पॉलिटेक्निकल के लिए इंजीनियरिंग डिप्लोमा के पहले सेमेस्टर का शैक्षणिक कैलेंडर जारी कर दिया है। मोबाइल की लत ने रोका बच्चे का मानसिक विकास, बोल भी नहीं पा रहा। कोविड के बाद बदले ट्रेंड का असर, पढ़ाई शुरू हो गई लेकिन सीटें 30% भी नहीं भरी। स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट में चल रहे कोर्सेस में नहीं भर पा रही हैं सीटें, फिर होगा टेस्ट। बिना अनुदान चल रहे स्कूलों में गुरुजी शिक्षकों की बहाली से हाई कोर्ट का इनकार। एकल पीठ बोली सक्षम प्राधिकारी की अनुमति नहीं थी, बहाली अवैध की मानी जाएगी। 72 वर्ष पुराने ओल्ड जीडीसी में पहली बार 8 नए कोर्स, इनमें एमएसडब्ल्यू, बीएससी हेल्थ केयर मैनेजमेंट भी है, एमए म्यूजिक वोकल और एमएससी फैमिली रिसोर्स मैनेजमेंट भी पढ़ेंगी छात्राएं। बदलाव किए गए हैं ऑनलाइन मूल्यांकन के लिए, उत्तर पुस्तिकाएं होंगी अब स्कैन, चेहरा दिखाने के बाद होगा लॉगिन। फर्स्ट राउंड में 13,000 स्टूडेंट्स ने छोड़ी सीटें, 25,641 का हुआ है आवंटन। इंजीनियरिंग से मोह भंग हो गया है। माननीयों को अब 50 लाख होम लोन और 30 लाख वाहन लोन देने की तैयारी की जा रही है। MITS में सेमिनार है, छात्रों को रैगिंग से दूर रहने का किया है जागरूकता। ESB को सेंटर नहीं मिले, 3 परीक्षाओं की बदली हैं तारीखें। स्नातक में 2.25 लाख सीटें खाली, काउंसलिंग के अतिरिक्त चरण की मांग की जा रही है उच्च शिक्षा विभाग में। सामान्य कॉलेजों में बीएससी कृषि की पढ़ाई के खिलाफ हाई कोर्ट में याचिका, कोर्ट ने मध्य प्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग व कृषि मंत्रालय को जारी किया है नोटिस। उच्च शिक्षा उत्कृष्टता संस्थान में 4 दिवसीय कार्यशाला का समापन किया जाएगा। जेयू में विभागों में खाली रह गई सीटें हैं, अब प्रवेश का एक और मौका देने पर मंथन किया जा रहा है। तो दोस्तों आज के लिए एमपी एजुकेशन न्यूज़ में इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट डे की एमपी एजुकेशन न्यूज़ लेकर। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें डेली अपडेट पाने के लिए।